हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये मैं देख रही थी हरी सब्जियां कल आई थी ना संडे के दिन, तो बहुत कुछ मैं लेकर आ गई थी। मतलब ऐसे ग्रीन ग्रीन तो मतलब कि बहुत कुछ था ग्रीन ग्रीन में। तो आइए मैं दिखाती भी जा रही हूँ। मैंने लाया था सोया, धनिया, हरा लहसुन। धनिया तो 2 पैकेट आ गए थे क्योंकि वो कम बहुत सस्ते दे थे। पालक, मेथी, इतना तो था। हरा प्याज भी मुझे सस्ते में ही मतलब कि होता है ना कि कुछ कुछ जो वेंडर होते हैं वो ऐसे करते हैं कि अब ये लेते ही जाओ, इतने में ही मैं मतलब कि पैक कर दे रहा हूँ, सब उतने में ही सब बहुत ज़्यादा। तो वही वाली हालत मेरे साथ हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो जाने दो। फिर इतना कुछ हो गया था ग्रीन ग्रीन। तो ग्रीन ग्रीन खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सफाई और सब करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले तो कि संडे का दिन था, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि सब्जी ही ठीक कर लेती हूँ। और आज मैं लेकर आई थी पालक, और आज मैं बनाऊंगी पालक का साग, क्योंकि मेरे हस्बैंड पालक नहीं खाते हैं उतना, लेकिन मुझे खाना है। देखिए मैं 2 पैकेट था ना धनिया, तो मैंने एक में डाल के बाबू को दे दिया था। फिर दिखा कि 1 पैकेट और था, तो बहुत ज़्यादा धनिया हो गया था मेरे पास। और ये देखो पालक और मेथी मैं रख रही हूँ किनारे। और यहाँ मैं लाई थी नया वाला आलू, तो आज मैंने उसका जगह चेंज कर दिया है, क्योंकि वहाँ ना मिट्टी मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी बेडरूम में। तो इसलिए मिट्टी मिट्टी के चक्कर में मैं यहाँ रखती थी पहले, गर्मी के दिनों में हटा दी थी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी की वजह से ना आलू प्याज ख़राब होने लगे थे। अब फिर जब तक मिट्टी मिट्टी वाले आलू आएंगे तब तक तो मैं यहीं पे रखूँगी, और फिर मैं चेंज कर दूँगी अपना जगह आलू प्याज का। तभी तो मैं सब कुछ सही कर रही थी। और रेड वाला प्याज भी लेकर आई थी जो ख़राब नहीं होता है। और देखिए यहाँ मेरा बेटा पटर पटर एकदम हाई स्पीड में आलू रख के एकदम मतलब हेल्प करने लगता है ना। तो मना भी नहीं होता है कि मम्मा मैं करूँगा, तो फिर वो कर भी रहा था। तो मैं यहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक कर रही थी। सबसे पहले मैं इसी अपने बड़े से किचन को ठीक करने में लग गई थी। और सर्दियों के दिन मेरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। सुबह में ये गए तो 9 बज कैसे बज गया मुझे पता ही नहीं चला। और 9 बजे से मैं काम पे जुट लगी हूँ। और अभी तो मैं पहले तो सब्ज़ी को ठीक करूँगी, क्योंकि जब तक सब्ज़ी नहीं ठीक होती है ना, तो मेरा मन में अजीब अजीब से होता है कि नहीं पहले सब्ज़ी को ठीक करो। आधा तो ठीक हो जाता है, आधा तो ठीक हो जाता है, आधा सफाई के लिए बाहर रख जाता है। क्योंकि जैसे हरे पत्तियों को जब तक मैं साफ़ नहीं करती हूँ ना, तब तक मैं हटाती भी नहीं हूँ। और सोया धनिया यहाँ पे बहुत फ्रेश मिलता है, तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उन्हें तो वो भी एक काम बढ़ा ही रहता। तो यहाँ पे बहुत अच्छा देता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बाकी मैं हरे साग वगैरह, तो मैं आज पालक का साग बनाऊँगी। ये कभी नहीं खाते हैं पालक का साग, तो आज मेरे पास जो मटेरियल मुझे चाहिए था सब कुछ अवेलेबल था। तो मैं आज बनाऊँगी जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आपको बना के दिखाऊँगी कि हम लोग कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। तो पालक ऐसा हो गया ना कि 2 टाइम का तो मेरा चलेगा ही, 2 से 3 टाइम मेरा पालक का साग चलेगा, लेकिन बनाऊंगी मैं एक ही बार। तो अभी देखिए मैं बेटे का बैग धुली थी कल, तो वो सूखा नहीं था। ऊपर से तो बहुत अच्छे सूख गया था, अंदर से नहीं सूखा था। तो मैंने उसको उलट दी हूँ, और उसको मैं अभी आज सुखाऊंगी, क्योंकि आज संडे, कल मंडे के दिन इनका जाना है स्कूल। तो मैं इसको पोंछ भी रही थी कि कम से कम साफ़ गीले मतलब सूखे कपड़े से पोंछ जाए, और फिर तब धूप दिखेगा ना। तो फिर मैं यहाँ पे बेटे को बेट बता भी रही थी। और ठंड के दिनों में ना दिन ऐसे निकल जाते हैं बच्चों को पढ़ाना और लिखाना, मतलब कि जैसे एक फास्ट स्पीड में दिन नहीं निकलता है, और गर्मी के दिनों में इतने स्लो निकलता है ना कि वो भी नहीं समझ में आता है। इतनी जल्दी दिन निकल जाता है कि मुझे समझ ही में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मैं कहीं और प्लानिंग भी नहीं कर पाती हूं, कहीं जाऊं या शाम को, और शाम को ठंड की वजह से ना तो निकला भी नहीं जाता है। तो अभी तो हाल फिलहाल हो सके तो मेरे बेटे का भी स्कूल की टाइमिंग भी थोड़ी चेंज हो, लेकिन अभी देखते हैं कब चेंज होती है, अभी नहीं पता। लेकिन वो अगर चेंज हो गई ना तो मेरी मुसीबत भी चालू हो जाएगी। अभी तो वैसा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ ठंड के दिनों वैसे भी 8:30 बजे जाता है, बहुत लेट जाता है। हो सके तो नहीं भी चेंज हो, और होगा तो कब तक चेंज होगा ये भी मुझे टेंशन, क्योंकि अभी सुबह सुबह क्या होता है ना, मुझे नहीं जाना पड़ता है, यही चले जाते हैं, अपना भेज देते हैं। बाबू को अपने भी निकलते हैं तो साथ में हो जाता है। तो सुबह वाला काम मेरा ठीक ठाक निपट जाता है सब काम। लेकिन अगर हो गया तो फिर इनको तो टाइमली ऑफिस जाना होगा, तो फिर मेरे ही जिम्मे लगेंगे। तो यहाँ मैंने ना सोचा कि बिस्तर वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि संडे के दिन ज़रूर चेंज करती हूँ, तो आज मैं वही काम कर रही थी, भले लेट कितना भी हो। क्योंकि मेरे साथ ये होता है ना कि मैं बिस्तर तो रोज़ चेंज कर दो, लेकिन ऐसे होता है ना कि मुझे धुलना भी तुरंत ही रहता है। तो मैं जिस दिन धुलती हूँ उसी दिन ही चादर वगैरह चेंज भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा कपड़ा एकदम पसंद नहीं है, मतलब कि एकदम ही नहीं पसंद है। तो मैं क्या करूँ, ये भी मेरी एक आदत है, बहुत ख़राब आदत है, जो लग गई है तो अब उतरे छूटेगी भी नहीं जल्दी से। तो फिर फटाफट मैं बेटे को पढ़ा रही थी ना, तो वहाँ मैं उसको डायरेक्शन भी दे रही थी, नहीं बेटा ये, क्योंकि कुछ चीज़ें भूल जाते हैं बच्चे, भूल जाते हैं। और
माँ को तो बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है ये सब चीज़ की, अगर रिपीट करवाना है, अगर भूल गया है तो भी, क्योंकि एक टीचर का काम तो चलो उसको याद नहीं है तो अपना उनको आगे बढ़ जाना, लेकिन हम एक माँ को तो उससे कई गुना ज़्यादा नहीं याद है। तो क्यों नहीं याद है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो बहुत कुछ प्रेशराइज होता है। तो यहाँ तो मैं अपना बेड ठीक कर रही थी, तो बेड पे मेरे साथ डिस्टर्बिंग है क्योंकि मैंने चादर को ना उस साइड दीवार की तरफ ज़्यादा मोड़ दिया था और फिर इधर नहीं रखा था कुछ भी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया बेड शीट को ठीक करने में। तो बेड शीट जब अगर नया नया बिछ जाता है ना तो बहुत अच्छा। तो इधर मैं देखिए बेटे को भी चेंज कर रही हूँ, तो अपना आराम से गद्दे वगैरह रख रही हूँ। ये कपड़े के मेरे वो थे, अब देखते हैं, इसको भी आज मैं प्रेस करके हटा ही दूँगी। ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ प्रेस कर ही दूँगी इसको, अपना काम हो जाएगा इनका भी। तो क्योंकि देखते हैं टाइम मिले, थकान ना हो तब, क्योंकि मैं लगातार ही करूँगी, क्योंकि हर चीज़ों को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ फटाफट मैं चटाई को बिछा रही हूँ और चादर को बिछा दी एकदम। यहाँ पे मैं ब्लू कलर वाली चादर, क्योंकि ये ना इस पे बेड पे बिछाने पे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, वो एक दिन में ही इतना गंदा लगता है ना। तो मैंने कहा कि चलो इस पे लगा देते हैं, तो इस पे ज़्यादा बेटा भी नहीं खेलता है और मेरा भी कम से कम ये लुक भी, यहाँ पे ग्रीन वो ब्लू पर्दा भी है, ब्लू और का चादर। तो यहाँ का सेट बहुत सुंदर लग रहा है कैमरे में मेरे। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ब्लू वाइट का वो भी और ब्लू वाइट का ये भी। तो मैं यहाँ पे सब कपड़े फिर से वापस रख रही हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जो मैंने रखा वो गीले हैं, तो मैं इसको बाहर भी ले जाऊँगी। लेकिन अभी फटाफट मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगा के मैं आ गई फटाफट किचन में थोड़े से बर्तन था। यहाँ में तांबे का लोटा है जो मेरे हस्बैंड पानी पीते हैं और मेरा बेटा भी पानी पीता है इसी से, तो ये बहुत ज़्यादा ना गंदा हो जाता है। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करी थी, ऊपर से साफ़ की ना, सच मानिए बहुत ज़्यादा चमक गया। और ये मतलब यही होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें करते करते ना, कब हाउसवाइफ को, जैसे होम मेकर हो या हाउसवाइफ, दोनों एक ही होते हैं, आपका टाइम निकल जाता है, आपके पास पता भी नहीं चलता है और लगता है कि अपने लिए तो कुछ टाइम ही नहीं निकला। तो यही होता है कि ना निकालने का नतीजा। और सर्दी इतने दिन, ये सब मुश्किल भरे दिन है ना ठंडक के, कि काम ख़त्म नहीं होता है, दिन निकल जाता है और अपने लिए 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है। और जहाँ फुर्सत होती है वहाँ तो ये सब चीज़ हो ही नहीं पाती है। सच बताती हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाती है। क्या करूँ, नहीं हो पाती है तो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं होता है तो सबसे होती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन अपने लिए 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होता है। और कुछ ना कुछ कभी कभी गिल्टी महसूस होती है कि ये चीज़ छूट गई, वो चीज़ छूट गई, बेटे को प्रॉपर पढ़ाई नहीं करवाई। तो ये सब चीज़ जो मन में गिल्ट रह जाती है ना, वो कभी, मैं तो सच बताती हूँ, मैं तो मेरे मन में बहुत, ठंडक के दिनों में ना मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट आती है इस सब चीज़ों से, कि प्रॉपर मेरे काम नहीं हो पाए या प्रॉपर मेरी बेटी की केयर नहीं हो पाई, पढ़ाई नहीं करवा पाई। तो मेरी उसकी बहुत गिल्ट, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो मेरे को अंदर से बहुत गिल्ट हो रही है कि बेटे को उतना मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना देना चाहिए। तो अब देखती हूँ, मैं इसको टाइमिंग भी थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हाँ अब प्रॉपर स्ट्रिक्टली मैं टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करूँगी। इन सर्दियों के दिनों में ना गिल्ट बहुत, क्योंकि खाने में भी वैरायटी बनती है तो उसमें भी टाइम लग जाता है और मौसम भी थोड़ा होता है ना, जल्दी जल्दी फास्ट भागता है टाइम, तो वो भी। तो मैं बालकनी साफ़ कर रही हूँ आज, रगड़ रगड़ के आपको दिखाऊँगी कि ऐसे ही मैं साफ़ करती हूँ। तो हर एक दिन के गैप पे करती हूँ बालकनी में, रोज़ नहीं करती हूँ। जिस दिन मुझे कपड़ा धुलना रहता है ना, मैं उस दिन ज़रूर पोंछती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी अगर बालकनी में रहेगा तो कपड़ों पे तो लगेगा ही लगे। तो मैं वहाँ पर साफ़ करके मैं आ गई, सब कुछ तो साफ़ हो गया। अब मैं दरवाज़ा बंद करके पहले तो डस्टिंग का थोड़ा सा काम करूँगी, क्योंकि सब कुछ पोंछने के बाद फिर डस्टिंग करिए ना तो डस्ट ना नीचे बैठता है ना ऊपर। और गीले कपड़े से मैं करती हूँ, सूखे कपड़े से नहीं करती हूँ। तो थोड़ा सा पोंछने में ना हल्का एकदम गाड़ दीजिए तो वो एकदम साफ़ हो जाता है। फिर देखिए मैंने टीवी भी पोंछ दिया और मेरी काम भी हो गया था। अब मैं बस अब नहा लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, और अभी हो गया है सुबह के 11:30 पौने 12 बजे के आसपास हो रहा है। मैंने क्लीनिंग कर लिया है, कपड़े धुल लिए, सब कुछ हो चुका है। अब बनाना है सिर्फ खाना और कपड़े धूप में दिखाने हैं सुखाने के लिए। इतना करते करते ना सुबह मतलब कि 9 बजे से मैंने शुरू ही किया था, झूठ नहीं बोलूँगी। सब्जी आता है तो उसको भी सही से रखना होता है प्रॉपर, ये सब तो टाइम लग ही जाता है। और फिर बेटे को भी मैं थोड़ी सी पढ़ा रही थी बीच बीच में, तो उसके लिए भी टाइम मुझे आधा घंटा लग ही गया था उसके बीच में। तो अभी मैंने नहा धो करके पूजा वगैरह सब कुछ करके बस बैठी हूँ। थोड़ा सा धूप आ जाए तो मैं इधर कपड़े डालूँ, ऐसे अंदाज़ा नहीं मिलता है ना, तो धूप डालूँगी। तो उसका कल का बैग भी मैंने सुखाया था तो वो भी नहीं सुखाया, तो उसको भी उस हिसाब से डालूँगी कि कम से कम बैग इसका सूख जाए। और जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि खाना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा बनाना है। मुझे दाल बनाना है, सब्जी बनाना है, साग बनानी है, चावल रोटी तो बनानी ही बनानी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इतने काम होते हैं ना, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करता है मेरा 1 मिनट भी। बेटा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
और प्लस घर की भी पेपर भी होने वाला है। पेपर का होने का मतलब कि यहाँ ठंडक बीता के पेपर आ जाएगा और ठंडक में काम नहीं होता है और पढ़ाना कैसे होगा। तो यही सब चीज़ें सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रही है। चलिए वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं। और आज अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे बात कर लेती हूँ ना तो मेरा दिन हैप्पी हो जाता है। तो अब मैं आ गई किचन में आने के साथ मैंने पहले बैठाऊंगी दाल को भिगा के रख दिया था, तो अभी तो ले भिगा दूंगी। उसके बाद मैं आ गई, पहले तो पालक साफ़ करूँगी। मेरा बेटा भी बहुत हेल्प करा रहा था पालक साफ़ कर। और अपराध सच बताती हूँ, वही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि अपराध बोध लेता है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12 और अभी मैं टाइम पे जल्दी काम ख़त्म कर लेती ना तो 1 घंटा बेटे को पढ़ाती भी, लेकिन नहीं ख़त्म होगा तो फिर अभी मुझे काम ही करना है, क्योंकि खाना मैंने बना नहीं है। तो उसका भी एक टेंशन है कि जल्दी जल्दी खाना बना लो, क्योंकि फिर ये आएंगे तो इनको भी एक टाइम पे खाना चाहिए क्योंकि इनको जाना है वापस, क्योंकि आके रुकना तो है नहीं। तो पहले तो यही काम है। उसके बाद देखिए मेरा बेटा भी इस समय बहुत अच्छा यही सब काम करता रहता है और दिन भर मेरा लगाता है। तो देखिए अभी पालक को मैंने भिगा दी, क्योंकि पालक धुलते धुलते बहुत टाइम लगाता है। तो मैं एक बार पालक को ऐसे ही छोड़ देती हूँ और बाकी सब खाना मैं बनाना शुरू करूँगी। तो अभी सोया, मैं पालक में ना सोया ज़रूर डालती हूँ, तो मैं अभी सोया भी काट के इसी में डाल दूँगी कि साथ ही साथ वो भी धुल जाएगा। तो पालक में मैं बैगन, मटर, सोया और खूब ढेर सारा लहसुन ये सब डालूँगी। तो अभी तो देखिए बस पालक इसको धुलने में ना कम से कम 3-4 पानी में धुलूँगी, तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैंने अभी सोचा कि चलो दाल सब्जी मैं इनके लिए बना लेती हूँ। आलू मटर और सोया की सब्ज़ी में बना दूँगी इनके लिए, क्योंकि ये पालक थोड़ा बहुत ही खाएँगे, ज़्यादा ये नहीं खाएँगे। तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, तब तक मैं इनका काम कर लूँ और घर का खाना वगैरह बना लूँ। तो फिर देखिए सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी साग को साफ़ कर झोंकने के लिए। तो देखिए मैंने कम से कम 5-6 कली लहसुन की ली, उसको डाली और मिर्ची डाल करके और मेथी का तड़का डाल करके मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा लाल करूँगी। लाल करने के बाद फिर मैं बैगन भी काट ली थी और दाल फ्राई भी मैंने कर दिया था, सब कुछ मैंने कर दिया था, खाना कंप्लीट बन गया था। और फिर देखिए बैगन को मैंने डाला, 2 मिनट भूनूंगी बैगन को, और उसके साथ ही वो ये पालक और सोया का जो मैंने काट के धुल करके रखा था वो मैं डाल दूँगी। इस बीच में अभी पानी वगैरह कुछ नहीं, और तेज़ आंच पे इसको बैठाऊँगी कि कम से कम ये बहुत अच्छे से गले, क्योंकि जब तक गलेगा नहीं ना तब तक अंदाज़ नहीं मिलेगा पानी मतलब कि नमक डालने का। तो देखिए गल गया है और कितना कम हो गया है, अभी इससे भी बहुत ज़्यादा आधा होगा कम से कम। इस अंदाज पे आप डाल सकते हो नमक। हल्दी तो मैं थोड़ी सी डालती हूँ, नाम मात्र का, थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया। और इस समय मैं मटर डालूँगी। शुरुआत में आप डालोगे ना और जब उसको मैश करोगे ना तो वो मटर एकदम हलवा जैसा बन जाएगा, तो मैं नहीं डालती हूँ। अब पालक का साग मेरा तो बहुत फेवरेट है, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, बहुत कम, क्योंकि ये नहीं खाते हैं तो बनता नहीं। तो देखिए पालक मेरा बन रहा था, इधर मैं फटाफट से रोटियां सेक रही थी कि रोटियां नहीं सेकी थी और इनके भी आने का टाइम हो रहा था। देखिए अभी बहुत अच्छे से आधा गल गया, अभी थोड़ा सा और गलेगा, मतलब कि गलेगा क्या, भुनेगा, क्योंकि पानी इसमें जितना भी रहेगा पानी की वजह से ना साग थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और इसमें पानी सुखा दीजिए तो साग बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन के रह जाता है। फिर मैं देखिए पालक उसको नीचे मतलब कम आँच पे छोड़ दिया क्योंकि किसी में, और फिर मैं बाहर आ गई क्योंकि धूप आ गई थी, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे तो कपड़े भी डालने थे। तो और यहाँ पे ये भी देखना था ना कि कम से कम बैग मेरा एटलीस्ट आज तो सूख जाए, नहीं सूखेगा तो बेटा कल क्या स्कूल में ले जाएगा। मैंने धुला था लेकिन उतना क्लीन नहीं हो पाया था जितना क्लीन होना चाहिए था, कहीं कहीं जगह छूट गई, क्योंकि बाथरूम में धुलिए ना तो उतनी रोशनी आती नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम मैं बाहर धुलने की कोशिश करूँगी। और यहाँ चादर वगैरह मैं 2 डबल फोल्ड करके मैं डाल दे रही हूँ कि कम से कम चादर इस तरह, थोड़ी तेज़ धूप एक कोने में इधर ज़्यादा देर तक आती है तो यहाँ पे चादर सूख जाएगा। तो मैं फटाफट कपड़े डाल दी एकदम, बहुत ही मतलब कि कपड़े डाली, और इधर देख रही थी कि पानी वगैरह तो नहीं गिर रहा है। और फिर मैं आ गई बेटे को, इस समय मैं बेटे को बहुत ज़ोर से डांटी थी तो मेरा बेटा एकदम कोने में आके टुबुक के बैठ गया था। फिर मैं इनको थोड़ा सा चेयर अप कर रही थी, क्योंकि बच्चे होते ना कि माँ ही डांटती है, फिर माँ ही, मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि मेरे साथ ही तो खेलता है रहता है दिन भर, तो मैं उसी को थोड़ा सा प्यार करके चेयर अप कर रही थी, पैम्पर कर रही थी। और अभी मैं आ गई बेटे को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो गिल्ट को थोड़ा सा माफ़ करती, अपराध वो जो मुझे हो रहा है मैं वो सोच रही थी कि थोड़ा पढ़ा के देख लूँ, लेकिन पढ़ाऊँ क्या, इस बीच ये आ गए थे। फिर मैंने खाना निकाला, देखिए ये यम्मी सा साग बन के तैयार हो गया था और मेरी उस कटोरी में भर के टिफ़िन वाले में रखा है। और ये मैंने खा वा के एकदम ही क्लीन करके मेरे घर को भी क्लीन, मतलब कि किचन को भी अब सुबह मतलब कि दोपहर में ही मैं क्लीन करके ही अब बैठती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इस समय काम नहीं हो पाया तो मतलब कि शाम को बहुत ज़्यादा ठहरक लगता है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, ठंड के दिनों के ये मॉर्निंग से लेकर के आफ्टरनून तक का ये रूटीन भी है, और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।